देखो, तो थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई थी वो ये थी कि आपने चीज़ें क्या क्या पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे सिस्टम होता है, ठीक है, निकाय क्या होता है, और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे ना, टाइप्स भी पढ़े थे, ठीक है। और हीट का क्यू के बारे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, कुछ ये पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज जैसे कि क्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और थोड़ा सा डेल्टा ई के बारे में पढ़ा था, है ना। डेल्टा ई का हो या फिर डेल्टा यू का हो, एक ही बात है, ओके। और मैंने कहा था कि जो इसमें क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ऊष्मागतिकी जो क्वांटिटीज होती हैं, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में बता दिया था। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज लाइक, ये सारी क्यू है, डब्ल्यू है ना, डेल्टा ई है, डेल्टा जी है, डेल्टा एस, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे, ओके। और मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं हमारी स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पाथ फंक्शंस, ठीक है, पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस को, पाथ फंक्शंस को क्या बोला था, अब स्टेट फंक्शंस को बोला था अवस्था फलन, ठीक है, अवस्था फलन। अवस्था फलन इसलिए बोला था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो ही अवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं ना। और ये बताया था मैंने मार्ग फलन, ठीक है, मार्ग फलन। तो मार्ग फलन यानी जो रूट पर भी डिपेंड कर रहे हैं, रूट रास्ता कौन सा लिया है ना, पाथवे क्या है हमारा, कोई भी हमने प्रोसेस किया है तो उसमें क्या हमारा पाथ क्या रहा है, ठीक है, ये चीज बताई थी। जैसे एग्जांपल्स भी दिए थे कि स्टेट फंक्शंस हमारे जितने भी होते हैं उसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डेल्टा एस, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा यू, ओके, इस टाइप से। और ये क्या बताए थे, पाथ फंक्शन में एग्जांपल दिए थे मार्ग फलन में, एक तो डब्ल्यू और दूसरा होता है क्यू, ठीक है, एक तो डब्ल्यू और दूसरा क्यू, ये हमने पढ़ा था अब तक। इसके अलावा देखेंगे कि apart from that we also discussed what we have discussed, we discussed about the thermodynamic process, we also discussed the thermodynamic process। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ठीक है, ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम किया था, और उस ऊष्मागति प्रक्रम में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करो कि कोई सिस्टम लो, और उस सिस्टम को या तो उसमें चेंजेस करो, है ना, कुछ चेंजेस करो, टेम्परेचर का चेंज करो, प्रेशर का चेंज करो, वॉल्यूम का चेंज करो, है ना। ऐसे अगर चेंजेस करते हैं हम तो फिर क्या होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है ना, और जो अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, है ना। यदि ए स्टेज से यदि बी स्टेज में अगर कोई हमारा आ रहा है सिस्टम, यदि ए स्टेज से बी स्टेज में आ रहा है तो आप कहोगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हुआ है वहां पर, ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम हुआ है। ये ऊष्मागतिक प्रक्रम कितने टाइप्स के होते थे, कल टाइप्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो टाइप्स में क्या क्या पढ़े थे, टाइप्स में मैंने बताया था नंबर 1, पहला वाला क्या था, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ओके। दूसरा था हमारा समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम,
थर्ड क्या था हमारा? थर्ड था हमारा सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम, ठीक है। ये सारे प्रक्रम हमने डिस्कस किए थे। समतापी प्रक्रम में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समतापी प्रक्रम में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। और समतापी में क्या, आयतन में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है? क्या आप चैट में नहीं, स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हो। बोलो। हाँ बोलो बोलो। आ गई, समझ में आ गई। ठीक है ठीक है। हम्म, ओके, तो देखो आगे नेक्स्ट। इसके अलावा आगे जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, देखो, वर्क डन का, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्क डन। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, दो प्रोसेस में और समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस टॉपिक को लेता हूँ। दो प्रोसेस देखो, कुछ हमारे दो टाइप के और प्रोसेस होते हैं। एक को आप बोल सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस, एक को आप बोल सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रक्रम प्रोसेस। और दूसरा हो सकता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एक और लिख रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, अभी इनके नाम लिख लो और इसको जब जरूरत होगी तो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्स हो जाती हैं चीजें, इरिवर्सिबल में रिवर्स नहीं होती हैं। और साइक्लिक का क्या मामला होता है बताएंगे। वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझो। वर्क डन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा। देखो, कार्य, अभी हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब भी कभी कार्य की बात होती है तो कार्य हम लोग क्या कहते हैं? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। ये तो होता है भाई, बल इंटू विस्थापन। ये अभी तक फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फिजिक्स के टर्म्स में, हमें पता है ये वर्क। अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ये जो हमारा ये होता है ना सिस्टम, तो जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में यानी निकाय में, ये निकाय क्या करता है, इस पे दो वर्क होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं। देखो, या तो ये गैस हमारी एक्सपेंड करेगी, या तो गैस देखो एक्सपेंड एक्सपेंड करती है, या फिर गैस कंप्रेस्ड होती है। दो चीजें होती हैं, या तो गैस कंप्रेस्ड होती है या फिर गैस होती है एक्सपेंड। मतलब इस टाइप का यदि हम करें, एक पिस्टन के, एक सिलेंडर के अंदर मान लो कि आपने गैस फैलाई, ठीक है। गैस को आपने क्या किया, गैस को आपने फैलाया। तो गैस को जब आप फैलाओगे तो यानी आप कहोगे कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। और दूसरा केस है कि यदि आप गैस को क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो, यानी गैस को आप दबा सकते हो। तो दोनों ही केसेस में हमारा वर्क डन होता है। वर्क डन क्यों होता है, क्यों? देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, इसको आप दबा रहे हो, या फिर ये पिस्टन या तो नीचे आ रहा है या फिर पिस्टन ऊपर जा रहा है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है?
फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, बल बल आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और बल की वजह से देखो क्या हो रहा है, बल है या नहीं है, पहले ये बात बताओ। यदि हमारा पिस्टन आप ऊपर नीचे कर रहे हो, या फिर मान लो गैस फैल रही है, या फिर गैस आप दबा रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं फोर्स है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है ना, आपने कहा है। तो क्योंकि ये फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं देखो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। गैस, यदि आप देखो कि दोनों ही चीजें हो रही हैं, फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से देखो क्या होता है कि फोर्स की वजह से ना ये गैस आपकी या तो एक्सपेंड हो सकती है या कंप्रेस्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि यदि कहीं पर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई ये इतना काम हुआ है। तो इन केस ऑफ द पिस्टन, मतलब इसके केस में, सिस्टम के केस में हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे कि ये जो गैस है, ये गैस बेसिकली कितना काम कर रही है, गैस यानी सिस्टम जो है हमारे पास, वो सिस्टम कितना काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है या फिर सिस्टम खुद काम कर रहा है। दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना, दो चीजें होती हैं। एक केस तो यह बनता है कि ये मान लीजिए आपके पास गैस है, ओके, और आपने क्या किया कि ये स्टेज ए है, ए स्टेज पे तो ये है, और फिर क्या किया तुमने, बी स्टेज पे ना इसको दबा दिया, पिस्टन को इतना दबा दिया, प्रेशर बढ़ा करके तुमने पिस्टन इतना दबा दिया, गैस आपकी ये कंप्रेस्ड हो गई। तो ये जो गैस कंप्रेस्ड हुई है ना, ये जो गैस कंप्रेस्ड हुई है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी डब्ल्यू हुआ है, ठीक है। और और यदि मान लो मैं सी केस में कहूँ, सी वाले केस में, कि सपोज आपने क्या किया, ये पिस्टन ना बहुत ऊपर और कर दी, नीचे के बजाय आपने ऊपर कर दी, और ये गैस क्या हुई, गैस फैल और गई, ठीक है, गैस फैल गई। तो यहाँ पर भी आप कहोगे कि वर्क यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह पर वर्क हो रहा है, तीनों ही केसेस में वर्क डन आपका हो रहा है, लेकिन डिफरेंस है, मतलब ए तो हमारी नॉर्मल केस है, ए तो हमारा नॉर्मल केस है, लेकिन जो बी और सी है ना, आप कहोगे कि इन केस ऑफ बी एंड सी, इन केस ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी, वर्क इज डन, वर्क इज डन, मतलब कि भाई आप कहोगे कि बी और सी वाले केस में कार्य हुआ है, यहाँ पर आप ये कहोगे कि कार्य हुआ है। अब समझना है कि अंतर क्या है, कार्य हुआ है ये तो बात ठीक है, लग रही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। यदि गैस मान लो कंप्रेस्ड हुई है या फिर गैस हमारी फैली है, तो आप ये कह सकते हो कि वर्क डन तो हुआ है, लेकिन उस वर्क डन में ना डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब ये आपने गैस पर, यदि देखो दो चीजें हैं, बी वाले केस में क्या हो रहा है, बी वाले केस में देखो गैस हमारी कंप्रेस्ड हुई है, ठीक है। तो जब गैस कंप्रेस्ड होती है ना, तुमने फिजिक्स में एक बात पढ़ी है कि ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन हमारा कैसा कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें पढ़ी है ना, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं दोनों केस ले रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो ये क्वेश्चन है कि ये वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और वर्क डन नेगेटिव कब होगा। इस केस में वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और वर्क डन नेगेटिव कब होगा। क्या तुम बता सकती हो कि बी और सी दो केसेस में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा, क्या कोई आइडिया लग रहा है, वर्क डन पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, इन केस ऑफ द बी एंड सी, इन केस ऑफ द बी एंड सी, एनी आइडिया। एक बार ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, आपको ये बताना है कि किस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा और किस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। ये हमने सीखा है कि वर्क डन
कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होता है, ये थोड़ी सी बात आई थी ना, ये फिजिक्स में थोड़ा डिस्कस किया था ना कि कहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, कहाँ नेगेटिव वर्क डन होगा। तो इसमें बी और सी वाले केसेस में यह स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। अब अब आई। आ रही है। अब आ गई। चलो बताओ, अब ये बताओ। बी और सी में से बी और सी में से एक में तो देखो ये गैस कंप्रेस्ड। बोलो बोलो। बी वाला तो नेगेटिव होगा और सी वाला पॉजिटिव। बी वाला आपने कहा नेगेटिव वर्क डन, और सी वाला पॉजिटिव। हम्म। अच्छा, सी वाला पॉजिटिव। अब ये रीजन बता दो, ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि जो वर्क होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है ना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो हाँ, अगर तो डायरेक्शन, बी हाँ वाले में जो बिल्कुल बात, डायरेक्शन है उसमें जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ तो बी वाले में सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बोला है। यदि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? फोर्स नीचे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, मॉलिक्यूल्स किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हमारा उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है? फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। बी वाले केस में, बी बी वाले केस में, वाले बी में आपने उसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हो ना, पिस्टन किधर लग रही है? नीचे की तरफ आ रही है ना। ऊपर। हाँ। पिस्टन आप नीचे की तरफ ला रहे हो, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगा हम्म। रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगा। जब गैस को आप ऊपर से दबा रहे हो तो गैस नीचे ही तो जाएगी। तो जिधर यस। फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये हम्म। कहोगे कि ये तुमने दिमाग तो सही चलाया है लेकिन इसमें गलती है, ठीक है, ये तुम्हारा ये गलत है, इट्स रॉन्ग, ये वाला, ये आंसर गलत है। ठीक है, उल्टा होगा, बी वाले में पॉजिटिव वर्क होगा और सी वाले में ना नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। ओके। क्योंकि देखो सी में, अब समझना ध्यान से, इसको और समझो, समझना भी। आप ये देखो कि बी में क्या हो रहा है, बी के केस में गैस ना कंप्रेस्ड हो रही है। बी में क्या हो रहा है, गैस क्या हो रही है? गैस इज कंप्रेस्ड। गैस गैस क्या हो रही है? गैस कंप्रेस्ड हो रही है। गैस कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब है गैस आपकी दब दब रही है, ठीक है, दब रही है। तो गैस को दबाया जा रहा है, तो गैस जब दबाई जा रही है, ठीक है, दबाया जाता है, तो जब गैस दबाई, उसको, गैस को आपने दबाया है, और दूसरे केस में क्या किया है, गैस को एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन का मतलब है गैस फैली है। गैस क्या हुई है? गैस फैल रही पहली। है। तो गैस फैल रही है, और ठीक है, गैस फैल रही है। एक केस में तो गैस हमारी फैल रही है और एक केस में गैस कंप्रेस्ड हो रही है। तो एक बात याद रखना, गैस यदि कंप्रेस्ड हो रही है तो आप ये कहोगे कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, और यदि गैस एक्सपेंड हो रही है तो आप कहोगे कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। इसको और अच्छे से, बेहतर ओके। तरीके से इसको देखो हम कैसे समझाते हैं। मतलब ये वाली बात है कि ये आपके पास है, तो यदि आपकी गैस क्या हो रही है, देखो, वर्क डन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का सीन ये है। अगर अगर आप कहो ना कि वर्क डन पॉजिटिव है, तो एक बात याद रखना, अगर कोई कह रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव है तो उसका तो तुरंत आप गैस मतलब, कंप्लीट हो रही तो मतलब ये कहेगा, आप ये कहोगे कि गैस हमारी कंप्रेस्ड हो रही होगी। क्या कंप्रेस क्या हो होगी? गैस हमारी कंप्रेस्ड हो रही होगी। और यदि गैस कंप्रेस्ड हो रही होगी ना, तो रही। एक बात ये कहना कि गैस, इस पर आप ये कहोगे कि गैस पर कार्य किया जा रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करना, गैस बोलो, या फिर एक काम करो, गैस नहीं, आप यहाँ पर ये कहोगे सिस्टम, ठीक है, तुम ये कहोगे यहाँ पर कि हमारा निकाय पर कार्य किया जा रहा है। इसको आप बोलना कि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। सिस्टम निकाय पर। पर,
हाँ, निकाय पर यानी सिस्टम पर, सिस्टम पर और सॉरी। कार्य किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसमें तो आप बोलोगे कि कार्य किस पे किया जा रहा है, सिस्टम पर। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि वर्क डन आपका नेगेटिव है, डब्ल्यू आपसे कहा जाए कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का तो मतलब ये है गैस एक्सपेंड हो गैस रही है। क्या? एक्सपेक्ट एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन। गैस। और गैस का यदि ये आप कहोगे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, तो आप ये कहोगे कि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर ये कहोगे आप कि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है। दो केस बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकाय द्वारा कार्य किया गया है, किया गया, यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको, कि दो सिनेरियो हैं तुम्हारे सामने। एक तो मैंने बोला कि एक केस में आप ये कहोगे कि सिस्टम पर काम किया जा रहा है, मतलब ये है कि अगर गैस को कंप्रेस्ड कर रहे हो ना, तो आप कहोगे कि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। और दूसरे केस में आप ये कहोगे कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। अभी चाहो तो अभी ऑफ कर लो, ठीक है, इसको, माइक को अभी चाहो तो ऑफ कर लो। जब आपको क्वेश्चन पूछना बताना। तो दोनों बातों में देखो क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एक केस में तो है कि वर्क, पहले वाले केस में कि वर्क आपका कंप्रेस्ड, तो आप इसमें बोलोगे, देखो अगर गैस हमारी फैल रही है, तो गैस के फैलने का मतलब समझो। गैस यदि फैल रही है तो गैस के फैलने में गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ भागेंगे और पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे। तो जब वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे ना, तो उससे पता है क्या होगा? उससे ये होगा कि वो हमारी गैस क्या हुई, गैस को ऊपर से धक्का दिया, तो आप कहोगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स ही तो काम कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स ही तो काम कर रहे हैं। यदि गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज देयर, तो आप कहोगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं। और यदि गैस के मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, यानी सिस्टम काम कर रहा है, उसमें आप ये कहोगे कि इस पर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। और दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में गैस हो रही है कंप्रेस्ड, तो गैस कंप्रेस्ड का मतलब ये है कि फोर्स आप लगा रहे हो ऊपर से नीचे, और नीचे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो दो सिनेरियो हैं, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। फर्स्ट वाले को क्या बोला मैंने? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम बोलते हैं इसको वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब ये है, राइट साइड में मैंने लिख दिया कि कार्य क्या है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है। ऑन द सिस्टम का मतलब है कि तुमने कार्य कहाँ किया गया है, निकाय के ऊपर काम किया गया है। और दूसरे केस में क्या बोला गया? दूसरे में बोला है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इस वाले को हम बोलेंगे यानी निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है। सेकंड वाले में आप बोलोगे वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सेकंड वाले को हम ये बोलेंगे कि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। अब आप कमेंट करके बताओ जल्दी से कि ये बात तुमको समझ में आई, या तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। गुड, अच्छे से समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो अब अगला टॉपिक देखो। इसी वर्क को देखो कैलकुलेट करने के लिए, इसी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखना, बात समझना। इसी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो, इसको डेरिवेशन है ये एक तरीके से, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे हम बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। यानी आप ये कहोगे कि निकाय द्वारा, निकाय द्वारा
किए गए कार्य की गणना, किए गए कार्य की गणना। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है वो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास स्टार्टिंग में एक हमारे पास ये पिस्टन, मतलब एक हमारे पास सिस्टम दिया गया है और इसका अभी आप ये कहोगे कि इसकी ये जो वो है लेंथ, ठीक है, इसका अभी सपोज ये एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी एल है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, ये वाला एल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या है, एल, ठीक है, ये एल है हमारा। और देखो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि माना कि एक निकाय है, एक निकाय है जिस पर लगने वाला जिस पर लगने वाला बाह्य बल, जिस पर लगने वाला बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब है इस पे लगने वाला बाह्य बल, प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, बाह्य दाब, ठीक है, जिस पर लगने वाला बाह्य दाब पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल है, जिस पर लगने वाला बाह्य दाब पी एक्सटर्नल है। ठीक है, अगली लाइन में आप लिखोगे ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ओके। और आप यहाँ पर लिखोगे निकाय को, निकाय निकाय में लगी, ऐसे हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, निकाय में लगी, निकाय में लगी पिस्टन, निकाय में लगी पिस्टन का सरफेस, निकाय में लगी पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है हमारा, क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, काट का क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए है, ठीक है। और लिखना प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में इसका आयतन, प्रारंभ में इसका आयतन एल है, एल है। मतलब क्या है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम में क्या लिया मैंने, एक मैंने क्या लिया, कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर अपना सिस्टम मौजूद है, ठीक है, गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये पिस्टन है, इस पिस्टन का देखो, पिस्टन का क्या होता है, अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, पिस्टन का क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे जो पिस्टन है तो पिस्टन का अपना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, ये वाला उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, पिस्टन कितनी मोटी वो है, ओम्स लॉ में भी पढ़ा था कि ये यदि पिस्टन है तो ये पिस्टन का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमने कितना लिया है, ए, और स्टार्टिंग में इसका आयतन कितना लिया है, बेसिकली मतलब आप कह सकते हो एल। अब होता क्या है, देखो होता ये है कि इस पर प्रेशर कितना लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है ये आपने कहा कि इस पर पी एक्सटर्नल लग रहा है, कितना लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। और ये मैं बोल दूं कि ये स्टेज ए है, क्या है ये, स्टेज ए, ओके, ये स्टेज ए है। अब क्या करो, अब सपोज क्या हुआ कि ये हमारा सेकंड केस में देखो क्या हुआ कि पिस्टन ना ऊपर हमारा चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया तो गैस क्या हो गई हमारा, गैस हमारी देखो पिस्टन ऊपर गया तो गैस एक्सपेंड हो गई, ठीक है, सिस्टम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। आप कहोगे कि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो गया गैस का। तो ये जो बी स्टेज में एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, वो एक्सपेंशन पता है पहले पिस्टन कहाँ कहाँ पे थी, देखो कितना एक्सपेंशन हुआ, इसको ध्यान से समझना।
इसको ध्यान से समझना। पहले पिस्टन हमारी यहाँ पर थी, ये डॉटेड जो मैंने बताया, ये वाला पिस्टन का पहले वाला सीन था, ये जो डॉटेड मैंने बना दिया ये। अब पिस्टन आपकी देखो एल से ये ना डेल्टा एल ये चेंज हो गई। आप ये कहोगे कि इसमें कितना चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया है ये वाला। पहले कितनी थी, पहले थी टोटल एल, पहले हमारी कितनी थी एल। अब क्या हुआ है, ये एल से थोड़ी सी ना चेंज हो गई। पहले कितनी थी हमारी एल, और अब क्या हो गई, अब हो गई हमारी डेल्टा एल, उसमें चेंजेस आ गए थोड़े से। क्योंकि पिस्टन मान लो पहले यहाँ पर लगी थी, अब वो पिस्टन क्या हुई, पिस्टन हमारी थोड़ी ऊपर पहुंच गई। तो जब पिस्टन ऊपर पहुंच गई तो गैस एक्सपेंड हो गई। अब गैस जब एक्सपेंड हो गई तो अब इस केस में हम एक बात कह सकते हैं, बात क्या कह सकते हैं, आप ये निकालोगे, आप ये निकालोगे कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य यानी सिस्टम ने कितना वर्क डन किया। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में हमारा एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भाई ये फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा है, खूब पढ़ा है। ये प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर फोर्स बटे, ठीक है, दाब बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। यहां से क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, प्रेशर इंटू ए। क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू ए। ठीक है, इस वाले का वैल्यू, ठीक है, आप लिखना एफ इज, ये वाला सपोज इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 से यहां पर वैल्यू पुट कर दो एफ का। ठीक है, एफ का वैल्यू क्या कर दो, पुट। आप कहना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, तो देखो जब आप एफ का मान रखोगे तो डब्ल्यू बराबर, एफ का वैल्यू क्या रख दिया, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, ये वाला वैल्यू रख दिया, और इसको क्या लिख दिया, इंटू एस। यहाँ पर मैं पी एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे मैं ना नेगेटिव साइन और लगा रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि नेगेटिव साइन में क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। बस अभी याद रखो, पी एक्सटर्नल क्यों, प्रेशर हमारा कैसा था, एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग ले रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है कि जो बाहर से इस पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से, उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, पी एक्सटर्नल, और इसको बस फोर्स की जगह क्या लिख दिया, पी इंटू ए। अब यहाँ तक की बात पहले ये बताओ, ये समझ में आई आपको, यहाँ तक की बात। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको देखो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट कैसे, कि माइनस का पी एक्सटर्नल और ए, ए इसको ना इस सारी तीनों चीजें इंटू में, तो पी एक्सटर्नल मैंने अलग लिख लिया, और ए इंटू एस को मैंने अलग लिख दिया, ए इंटू एस। ठीक है, ए इंटू एस। अच्छा ध्यान से बताओ कि एस कितना हो रहा है, एस, एस हमारा कितना हो रहा है, एस हमारा कितना है, एस हमारा देखो, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस क्या है हमारा, एस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन हमारा हुआ है डेल्टा एल के बराबर। तो एस का वैल्यू आएगा डेल्टा एल। विस्थापन कितना हुआ है भाई, डेल्टा एल। विस्थापन कितना है बोलो, डेल्टा एल। तो विस्थापन डेल्टा एल है भाई। यहाँ पे ये विस्थापन कितना हुआ, पिस्टन हमारी कितनी नीचे से ऊपर जो गई है वो कितना चेंजेस हुआ है, वो डेल्टा एल गई तो चेंज हुआ है, बोलो। ये बात डेल्टा एल वाली बात समझ में आई। एस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एस का वैल्यू यू कैन राइट डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला बनेगा पी एक्सटर्नल ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल और ए देखना ध्यान से,
डेल्टा एल में यहाँ तक की बात समझ में आ गई? समझ में आई। बात सुनो। देखो एक काम करो, बात समझना। एक मिनट, एक काम करो, ये बस ये बात देखो कि हमारा ये वो कितना हुआ है, ठीक है? ये देखो बस कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। बस इस बात को देखो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट को देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है? तो जब डिस्प्लेसमेंट को देखोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे देखोगे, कितना डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऐसे देख लो कि अभी ये कितना था, एल था, ठीक है? अभी आप कहोगे कि हमारा एल डिस्टेंस था, ठीक है? एल से एल दूरी पर हमारी थी कौन, पिस्टन। पहले थी एल, ठीक है? यानी ग्राउंड से एल उस पर थी पिस्टन। पहले हमारी पिस्टन बिल्कुल एल डिस्टेंस पे थी। एक काम करना, यहाँ पर आयतन की जगह एक बात बोलना, प्रारंभ में इसका अ, अ, चलो अभी ये रखो, रहने दो। ये आपका स्टार्टिंग में ये एल है, इस चीज को देखना, एल है। और बाद में क्या हुआ कि ये ना डेल्टा एल का चेंज आया है। यानी पिस्टन जो उठा है ना, पिस्टन में जो विस्थापन हुआ है, वो आप ये कहोगे कि पिस्टन में जो विस्थापन हुआ है वो देखो, यहाँ से पिस्टन यहीं तो पहुंच गई। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलेंगे डेल्टा एल। और ये जो डेल्टा एल है ना, इसी डेल्टा एल को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है हमारा विस्थापन। आप ये कहोगे कि ये जो हमारी पिस्टन है, ये पिस्टन हमारी डेल्टा एल विस्थापित हुई है। तो ये जो डेल्टा एल विस्थापन है, इसी को हम बोल सकते हैं दिस इज द एस। एस क्या होता है, हमारा विस्थापन। तो यहाँ पर डेल्टा, ये जो एस है ना, एस एस के जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एल। अब बात समझ में आई कुछ? ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हो, ये क्या है, ए मतलब एरिया, और ये क्या है, लेंथ। तो एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई पता है क्या होता है, बोलो। अगर एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, बताओ। एरिया में लेंथ का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये बात बताओ। एरिया में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है हमें? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, देखो, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ में मान लो एक एल और इंटू कर दूं, या फिर एच का इंटू कर दूं, तो ये क्या बनता है फिर, एक मिनट, ये तो हमारा एरिया होता है। और अगर मैं एल इंटू बी इंटू एच, अगर मैं तीनों चीजें ले आऊं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये एरिया तो है ही है। अब एरिया में अगर एक एल का और इंटू कर दोगे ना, तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम में डेल्टा वी लगाएंगे हम। ये हमारा जो फॉर्मूला बना है ना, इस चीज को, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये जो फॉर्मूला है ना, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यानी क्या किया, वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एरिया का एल से इंटू कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिलता है। अगर एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होता है, तो अगर मान लो एरिया ऑलरेडी है, एरिया है, तो एरिया में अगर एल का और इंटू कर दोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने एरिया इंटू एल करके क्या लिख दिया, वहां पर वॉल्यूम। अब क्योंकि वहां पर डेल्टा का साइन लग रहा था, तो डेल्टा का मतलब होता है कि थोड़ा डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम के आगे भी क्या लगा दिया है, डेल्टा वी। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ गया कि वो हाउ मच वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये हमने क्या किया है,
आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये वर्क डन बाय द सिस्टम का फॉर्मूला डिराइव किया है मैंने। और मैंने एक चीज बताई थी अभी कि अगर वर्क सिस्टम कर रहा है तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जल्दी से बताओ, ये जो वर्क हमने निकाला है W, ये हमारा कैसा आया है बोलो, ये हमारा पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया? वर्क डन जो हमने निकाला है, वर्क डन हमने जो निकाला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो ये हमारा कैसे निकला, माइनस का या प्लस का? ये माइनस का है या प्लस का? नेगेटिव आया है ना। तो यस। ये जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि मैंने बताया था कि यदि कंप्रेस्ड आपका हो रहा है, क्या, कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेस नहीं, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य हाँ किया हाँ जा रहा है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। सिस्टम के द्वारा, ठीक है। सिस्टम के द्वारा गैस हमारी एक्सपेंड हो गई, सिस्टम खुद काम कर एक्सपेंड, रहा है। ठीक है। ठीक है, सिस्टम ठीक। हमारा खुद काम कर रहा है। तो इसी पर बेस्ड हमारे अब आगे जो आएंगे ना क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो मैं क्वेश्चंस अभी तुम्हें दे दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये ओके। क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, तो ये सारा था इस पे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से ना, अब वो क्वेश्चन, पता क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, ये कहेगा, क्वेश्चन का एक टाइप देख लो बस, क्वेश्चन का टाइप ऐसा आएगा, वो कहेगा कि आपके पास एक गैस है, ठीक है, और एक गैस है, उसमें तुम्हें दे देगा कि उसका प्रेशर कुछ इतना है, मान लो 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर है, या कितना भी दे देगा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना भी दे देगा, प्रेशर गिवन होगा। ठीक है, और ये कहेगा कि स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम इतना है। देख सुनना क्या होगा, बोलेगा कि उसका स्टार्टिंग इनिशियल, देखो V1 आपको दे देगा, V1 दे देगा कि स्टार्टिंग में मान लो 2 लीटर गैस है, ठीक है, 2 लीटर है, और बाद में ये कहेगा कि V2 हमारा हो गया, सपोज V2 थोड़ा सा बढ़ गया, 2.5 लीटर हो गया। तो अगर V2 ये हो गया, अब वो ये पूछेगा, ये बताइए कि वर्क डन कितना हुआ। क्या पूछ लेगा कि वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन कहोगे माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल कितना दिया है 1 atm, तो माइनस का 1 atm। ठीक है, और डेल्टा वी कैसे निकालोगे, डेल्टा वी निकालने का तरीका रहेगा V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 कैसे निकालोगे, V2 कितना है 2.5 लीटर, 2.5 और तो 0, 2 लीटर। तो 0.5 लीटर ये आ गया, तो 0.5 लीटर। तो ये जो आंसर आएगा ना ओके। तुम्हारा, माइनस माइनस का 0.5 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर। एटीएम लीटर। फिर बाद में हम इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी तो ये एटीएम लीटर में है, बाद में हम इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करके दिखा देंगे कि हमारा ये वर्क डन इतना निकल के आ गया। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, देखो जैसे ये रही आपकी पिस्टन, मतलब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कह देगा कि गैस कितनी भरी है, मान लो स्टार्टिंग में उसने कहा कि इसमें 2 लीटर गैस है, और 2 लीटर गैस पे प्रेशर लग रहा है 1 atm, प्रेशर कितना लग रहा है 1 atm। अब कहेगा कि ये 2 लीटर से हमारी गैस थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, ये ऊपर की तरफ आ गया पिस्टन, और ये 2 लीटर से वॉल्यूम बढ़ के हो गया हमारा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर जब वॉल्यूम हो गया, तो आपसे ये कहेगा कि कैलकुलेट द वर्क डन, तो W बता दो। तो W आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बाई दिस मेथड। ठीक है, समझ में आ गई बात, हम्म। है ना। या इसका उल्टा भी बना सकता था, वो कह देगा कि मान लो 3 लीटर गैस है, और 3 लीटर गैस को आपने क्या किया, 3 लीटर गैस को कंप्रेस्ड किया, और कंप्रेस्ड करने पर उसका वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि जब गैसेस को दबाया जाता है ना तो वॉल्यूम घट जाता है उनका, क्योंकि बैठ जाएगी गैस, है ना, मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो अब वो पूछ लेगा कि ये बताओ कितना वर्क डन होगा।
तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो एकदम याद ये रखना है कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन, then try to check that what kind of the work is there. Work is done on the system or by the system, यानी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा जा रहा है या सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। उस हिसाब से आप क्या करोगे, साइन देख लोगे। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये पता करो कि W हमारा पॉजिटिव आएगा या फिर W नेगेटिव आएगा। ये चीज का आइडिया सबसे पहले लगाना सीखो, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इस ये टाइप मुझे के एक अब। चीज बता दीजिए, हाँ बताओ। जो पॉजिटिव होगा वो कंप्रेस्ड होगा और जो नेगेटिव होगा वो एक्सपेंशन होगा। ऐसे देखो ना, सुनो ऐसे देखो, जैसे देखो, अगर तुम्हारे ऊपर अभी देखो बात सुनो, अभी तुम हो बीमार, ठीक है, तुम बीमार हो और भैया तुम्हारे अगर मारे थप्पड़, ताड़ी ताड़ बहुत सारे यदि थप्पड़ बजाता है, तो उसमें ये समझ लो एनर्जी तुम्हारे अंदर स्टोर होगी। तो एनर्जी अगर स्टोर होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें एनर्जी बाहर से मिल रही है ना। एनर्जी बाहर से कोई मार रहा है तो यानी एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, तुम्हें समझ में आ रही है बात। ऐसे ये गैस है, गैस को अगर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स दब रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दब रहे हैं तो गैस कंप्रेस्ड होगी, गैस बिल्कुल दब जाएगी, यानी उसको एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि अभी तुम बीमार हो तो तुम लेटी हुई हो और लेटे लेटे मान लो एनर्जी बाहर निकल रहे, ठीक है। तो दूसरा केस ये बनता है कि भाई सिस्टम है और सिस्टम के मॉलिक्यूल्स आराम से फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो रही है, खत्म। तो वर्क डन क्या होगा वहां पर, नेगेटिव। कुछ अब तुम्हें बात समझ में आई है मेरी बात, आ गई। ठीक है। ठीक तो है। ये हो गया हमारा, इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें कर दूंगा, 1 घंटे की क्लास हो गई है। और ये ठीक है, सही रही क्लास। मस्त। हम्म। अच्छी। ठीक है। भैया मेरा बायो का प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा अच्छा, एग्जाम, क्या कराया था। उसमें वाइवा के पूरे मार्क्स मिले हैं मुझे, फुल। अरे वेरी गुड। आपने जो पढ़ाया था ना, मतलब सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने बता दिया, दांत 4 प्रकार के होते हैं और सिद्धांत 2 लोगों ने मिलकर